नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। हमारे देश हिंदुस्तान में आस्था कण कण में है, एक एक व्यक्ति में है, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं और जिनकी कहानी आप जानते भी हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो अपने माँ बाप को आस्था के भेंट चढ़ाते हैं, उन माँ बाप के अरमानों और जिंदगी भर की खुशियों को तार तार कर देते हैं। सोचिए, यदि किसी माँ बाप का जिंदा अंतिम संस्कार किया जाए तो कैसा लगेगा। अंतिम संस्कार यानी जिंदा होने के बाद भी मरा करार कर देना। आखिरकार क्या होना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम भी बूढ़े होंगे और हमारे भी बच्चे हैं। यदि हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। जिन माँ बाप ने सपनों की दुनिया बनाई है, अपने बच्चों को पाला और पोसा है, उसको बड़ा किया है, वही बच्चे केवल बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करने की वजह से उनको घर से निकाल देते हैं। जो बूढ़े माँ बाप हर एक पल भगवान से अपनी मौत की दुआ मांगते हैं। सोचिए, जो माँ बाप हर एक पल अपने बच्चों की खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, वही बच्चे माँ बाप का जिंदा अंतिम संस्कार करा देते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट, जिससे आपको पता चलेगा किस कारण से किया जाता है जिंदा अंतिम संस्कार और क्या मान्यता है, क्या आस्था है बनारस में मृत्यु और मोक्ष की प्राप्ति का। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। हमारे देश में मोक्ष का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। वही लोगों का मानना है कि तर्पण और श्राद्ध करने से मरे हुए लोगों और पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। वही लोगों का कहना है कि अच्छे काम करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के बाद अंधकार रूपी जीवन चक्र से मुक्ति हो जाती है, या यूं कहे कि संसार से अलग हो जाते हैं। मोक्ष की मान्यता आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। यह वैदिक काल से चला आ रहा है। मोक्ष के प्राप्ति के लिए लोगों को अपना पूरा जीवन ध्यान और कठिन साधनाओं से गुजारना पड़ता है। कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ पाना संभव होता है और लोग पा भी लेते हैं, लेकिन मोक्ष को आसानी से नहीं पा सकते। लोगों का कहना है कि मोक्ष की प्राप्ति मरने के बाद होता है, लेकिन इसको कितना सच माने, कितना अफवाह, यह तो नहीं बता सकते, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस लौट कर तो आया नहीं कि ये बताए कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है या नहीं। लेकिन लोगों की मान्यता है, या यूं कहे कि अवधारणा है, क्योंकि जो आप हम सब करेंगे उसका फल यही मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे हम मनोदशा नहीं कह सकते, क्योंकि मनोदशा में तो लोगों को मृत्यु का भय होता है। मोक्ष का मतलब होता है कोई चिंता ना हो, संसार में किसी भी चीज का भय ना हो, केवल जीवन का आनंद हो। वही साधुओं का कहना है कि मोक्ष का मतलब होता है न भूख हो, न प्यास हो, न दुख हो, न सुख हो, ना ही अंधकार हो, ना ही प्रकाश हो। जन्म और मरण से दूर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना हो, वही कहलाता है मोक्ष। या यूं कहे कि हर एक बंधन से मुक्ति, और जिसको संसार के किसी भी बात का कोई प्रभाव ना हो। और यदि मोक्ष होता है तो इसी का नाम होता है, क्योंकि कोई भी आदमी जब जिंदा रहता है तो संसार के मोह माया में रहता है, तो मोक्ष कहां से मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है सांसारिक मोह माया से दूर रहना। परंतु अब जिंदा सुख चैन शांति नहीं रहती, तो मरने के बाद मोक्ष कैसे मिल सकता है। हमारे देश में हिंदुओं की मान्यता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि मरे हुए लोगों के शरीर के राख फूल को गंगा में चढ़ाया जाए तो उस आदमी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यदि मृत्यु बनारस के घाट में हो तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मोक्ष और मरने वाली जगह के नाम से प्रसिद्ध शहर बनारस अब निंदा का शिकार बन रहा है, क्योंकि बनारस के घाट में बने मुक्ति घाट में लोगों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आखिरकार इसका क्या कारण है, जानते हैं। बनारस की धरती में जितने लोग आस्था के लिए आते हैं, उतने ही लोग मोक्ष को पाने के लिए आते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि बनारस की भूमि में जो मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के चलते बनारस में हर साल 20,000 से भी ज्यादा बीमार लोग मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं। मोक्ष को हम कह सकते हैं कि जन्म और मृत्यु के समय चक्र से मुक्ति पाना, मोह माया से अलग होना। लेकिन मरने का समय किसी को नहीं मालूम होता है, जिससे बनारस में बने मुक्ति घर में लोग मृत्यु का इंतजार करते हुए कई महीने हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो सालों भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी मौत नहीं होती।
जिससे बनारस के धरती में भीड़ बनी रहती है। देखा जाए तो बनारस में 200 से भी ज्यादा मुक्ति घर बने हुए हैं। साथ ही यहाँ बीमारों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसे मुमुक्षु भवन कहते हैं, जो 80 घाट के पास है, जिसकी स्थापना 1920 से पहले हुई थी। यहाँ लोगों का कहना है कि मृत्यु हो तो बनारस के धरती में ही हो, या यूं कहे कि बूढ़े लोगों की मृत्यु की इच्छा होती है, जिसके लिए लोगों का सैलाब लगा रहता है। आंकड़ों की माने तो 20 साल में यहाँ 5 लाख से भी ज्यादा लोग अंतिम सांस बनारस में लिए हैं। उन लोगों की औसतन उम्र 95 से 100 साल के बीच है। लोग अपने जीवन के हर एक घड़ी में मौत का इंतजार करते रहते हैं। वही मुक्ति घर में रहने वाले लोगों से पूछा गया तो कहते हैं कि बनारस की भूमि में ही मरना है, जब तक मौत नहीं आती और कहीं नहीं जाना है। अजीब दास्तां है जिंदगी की। एक और तो लोग मौत से डरते हैं, जिसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि इलाज के लिए देश विदेश से दवाइयाँ करवाते हैं। लेकिन बनारस में आज भी अपने मौत के लिए लोगों का सैलाब लगा रहता है। कहते हैं कि मौत हो तो बनारस की धरती में हो। आप सोचिए, जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती, कौन जीना नहीं चाहता, लेकिन मौत की शास्ता को हम क्या कहेंगे। बनारस में मुक्ति घाट में रहने वाले लोगों का हर एक पल, प्रत्येक दिन, एक एक सांस को मौत के हवाले करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहते हैं। इसका कारण आस्था समझे, मोक्ष की प्राप्ति का इंतजार समझे, या गंगा की धरती में अंतिम सांस लेने की चाहत, या फिर परिवार के मोह माया से मुक्ति। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोक्ष की नगरी अपनी मोक्ष की दुआ मांगती है। कहते हैं 80 लाख योनियां, या यूं कहे कि 80 लाख जन्मों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य जिसके पास दिमाग होता है सोचने समझने के लिए, जिसके पास मोह, ममता, करुणा और दया, प्रेम होता है, और साथ ही ऐसा संबंध होता है जिसके साथ माँ बाप, भाई बहन और परिवार होता है। एक दूसरे के साथ रहते हैं और खुशी खुशी जीवन जीते हैं। लेकिन ये बात तो हैरान करती है कि मौत हो तो काशी में हो। सोचिए, जो आदमी पूरी जिंदगी अपने घर परिवार के साथ बिताते हैं, जो कभी किसी माँ के पेट में रहते हैं, उन माँ बाप और परिवार को इंतजार रहता है कि घर में उनके बीच नई खुशियों का आगमन होगा। इंतजार करते रहते हैं और एक बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद बच्चे को पाला और पोसा जाता है, उसके साथ रहना, रूठना और मनाना होता है। फिर पढ़ाया लिखाया जाता है, बड़ा होता है, काम करता है। परिवार के बाद नए लोगों का साथ होता है, बहुत से लोग जुड़ते हैं। इसके बाद शादी ब्याह होता है और फिर वही लोग किसी बच्चे के माँ बाप बनते हैं। उनको वही इंतजार होता है जो उनके माता पिता को हुआ था, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। जो कभी एक बच्चा था वो अब खुद बच्चे के माँ बाप बनते हैं, और हर एक आदमी बूढ़ा भी होता है। और ये सदियों से चला आ रहा है, जब से मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन आदमी जब बूढ़ा होता है तो वही परिवार खुद से बनाया हुआ संसार को छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि काशी में जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात तो हैरान करती है। जिसने अपना संसार बनाया, खुशी दिया लोगों को, वो अपने घर परिवार बच्चों से कैसे अलग हो सकता है? और क्या इनका अलग होना आसान होता है? जो हर एक पल को सजा कर सजो कर रखा हुआ है, जो दुनिया के रंगों में घुला हो, वह आदमी बनारस के मुक्ति घर में हर सुबह अपने मौत के लिए बोलते हैं, काश आज मेरी मौत आ जाए। कौन चाहता है कि मौत अकेले आए, परिवार से दूर रहकर आए? जो खुद परिवार बनाया वो छोड़ने के लिए हर एक पल इंतजार में बैठा रहता है कि आज मेरी मौत आ जाए। जो व्यक्ति दुनिया के सभी रंगों से जुड़ा होता है, पूरी जिंदगी मोह माया में निकाल देता है, बच्चों की खुशियों के लिए निकाल देते हैं। सोचिए, वो आदमी क्या मरते समय अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहेंगे? क्या वह मौत के अंतिम पल में अपने बच्चों को देखते हुए नहीं मरना चाहेंगे? इस बात में कितनी सच्चाई होती है, ये तो काशी में मौत के इंतजार करने वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन घर से दूर गए लोगों का आंकड़ा उन लोगों का है जो घर से निकाले गए हैं, जिनके बच्चे खाना पीना नहीं देते हैं, मारते पीटते भी हैं। बुढ़ापे में सेवा न करने से और दवाइयों के खर्चे से बचने के लिए वाराणसी में मुक्ति घर का सहारा लेते हैं। वही आश्रम में बहुत से लोगों का कहना है कि जिन लोगों में मृत्यु नहीं होती है और कई साल तक मौत का इंतजार करते रहते हैं, उनके बच्चे उन्हें घर नहीं ले जाते। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो एक बार मुक्ति घर पहुंच जाता है, उन्हें वापस नहीं लाया जाता और ना ही उनके बच्चे वापस लाते हैं, बल्कि वो बच्चे अपने माँ बाप का जिंदा अंतिम संस्कार कर देते हैं। सोचिए कैसे होते होंगे वो बच्चे,
कैसे होती है वो आस्था। हम सब भी आदमी हैं, हम सब भी बूढ़े होंगे, हमारे भी माँ बाप हैं और बच्चे भी हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और हम सबको समझना भी चाहिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.